हेलो बच्चों, वेलकम। मैं चंचलेश विश्वकर्मा आपके सामने आज फिर आ चुका हूँ 10th का एक नया टॉपिक लेकर के। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे चैप्टर नंबर फर्स्ट, वैसे आज हम चैप्टर नंबर सेकंड को कंप्लीट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर सेकंड का नाम है हमारा पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल मतलब हिंदी में बहुपद। इसको चालू करने से पहले हम लोग कुछ नाइन्थ क्लास की चीज़ें पढ़ लेते हैं। नाइन्थ क्लास में भी हमने बहुपद के बारे में बहुत कुछ पढ़ा हुआ था, उसी को आगे बढ़ाया गया है 10th क्लास में। तो इसी को हम चालू करने से पहले 10th क्लास में चालू करने से पहले हम लोग नाइन्थ क्लास का कुछ सिलेबस देख लेते हैं। देखिए, नाइन्थ क्लास में हमने पॉलिनोमियल के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ी थी। जैसे पॉलिनोमियल को हिंदी मीडियम में बोलते हैं हम लोग बहुपद। बहुपद के कुछ टाइप्स पढ़े थे हम लोगों ने। एक पदी, जिसको हम मोनोनोमियल बोलते हैं। ऐसे बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, जिसमें केवल एक पद हो, उसको हम बोलते हैं मोनोनोमियल। जैसे कि एग्जांपल और 2x, 3x, 4x, ये सभी चीज़ क्या है, हमारा एक पदी है, मोनोनोमियल कहलाते हैं। वैसे ही द्विपदी, द्विपदी जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है, जहाँ पे कितने पद हो, दो पद हो। जहाँ पर दो पद होते हैं उसको हम द्विपदी बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है y-5y², इसको और लिख सकते हैं हम लोग x-3x², या फिर 4x-4y²। ये सभी क्या हैं, द्विपदी हैं। देखो, पदों के आधार पर अलग बहुपद होते हैं और घातों के आधार पर अलग अलग बहुपद होते हैं। अभी केवल हम पदों के आधार पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे ये फर्स्ट वाला हो गया हमारा मोनोनोमियल, फिर हो गया बायोनोमियल। बायोनोमियल में कितने पद होते हैं, दो पद होते हैं, ठीक है। वैसे ही हमारा होता है ट्रायोनोमियल। ट्रायोनोमियल जैसे नाम से ही पता लग रहा है हमको, ट्रायो मतलब तीन। त्रिपदी इसे हम बोलते हैं हिंदी में मीडियम में त्रिपदी। जैसे जैसे इसमें देख सकते हैं हम लोग तीन पद दिए हुए हैं, तीन पद दिए हुए हैं, जिसमें हमको एक्स, वाई, जेड, ये सभी चरों का हम यूज कर करके इसको हम बनाते हैं। जैसे कि और एग्जांपल देख लेते हैं इसमें, x² प्लस 3y प्लस जेड, ये कितने पद का हो गया, तीन पद का। तो हमने ये सब चीज़ें नाइन्थ क्लास में पढ़े थे। और क्या चीज़ें पढ़े थे, देखिए, हम लोगों ने इसको बेस्ड ऑन नंबर पढ़े थे। इसी को बोलते हैं हम मोनोनोमियल, बायोनोमियल और ट्रायोनोमियल। वैसे ही हम लोग 10th क्लास में अब पढ़ने वाले हैं जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल जिसमें कि एक भी पद ना हो, जैसे जीरो जो है जीरो पॉलिनोमियल है। जैसे वैसे ही लीनियर, लीनियर कैसा होता था, 2x प्लस 3y प्लस जेड, जिसकी केवल कितनी पावर हो, एक पावर हो। एक पावर वाले को हम क्या बोलते थे, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता था, क्या होता था, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू जीरो। देखिए, जीरो यदि लग जाता है तो वो इक्वेशन बन जाती है। जीरो यदि लग जाता है तो वो इक्वेशन बन जाती है, और यदि जीरो नहीं है तो वो क्या कहलाएगा, हमारा बहुपद कहलाएगा, पॉलिनोमियल कहलाएगा। वैसे ही हम लोगों ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़े थे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब जिसकी पावर क्या हो, टू पावर हो। एग्जाम्पल, 2x² प्लस 3y प्लस 1। देखिए, इसमें मैक्सिमम पावर जो है वो 2 है। मैक्सिमम पावर 2 है, इसका मतलब क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर आता है, जिसकी पावर कितनी है, दो पावर हो। और जैसे एग्जांपल देख लेते हैं हम इसका, 3y² प्लस y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ये भी क्या हो जाएगा, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। वैसे ही हम लोग क्यूबिक, क्यूब मतलब कि जिसकी पावर कितनी हो, तीन पावर हो। जैसे तीन पावर वाले 3x³ प्लस 4x² प्लस 3x-1। देखिए, इसमें कितनी पावर है, तीन पावर है। मगर यदि हम इसमें बात करें पदों की, तो पद कितने हो गए, 1 2 3 एंड 4। देखिए, पद अलग होते हैं और पावर अलग होती है। पावर के बेस पे हम जीरो, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक बोलते हैं। वैसे पदों के आधार पर मोनोनोमियल, बायोनोमियल और ट्रायोनोमियल बोलते हैं। पदों के आधार पर अलग डिवाइड होता है और घातों के आधार पर मतलब पावर के आधार पर अलग होता है। अब इसके बाद में हम लोग इसी टॉपिक में 10th क्लास के टॉपिक पे जाते हैं। इसी में हमको ग्राफ बनाना सीखना है। ग्राफ तो हमने 9th क्लास में भी पढ़े हैं, बट 10th क्लास में हमको केवल ग्राफ को देख करके आंसर बताना है। हम लोगों ने 9th क्लास में ग्राफ बनाए थे, उसके बाद में हम लोगों ने शून्यांक निकालना सीखे थे। शून्यांक, इसे हिंदी में बोलते हैं हम लोग शून्यांक, और इंग्लिश में बोलते हैं जीरोज। देखिए, हम लोगों ने उसको पावर के बेस पे पढ़े थे। जैसे कि एग्जांपल की समझिए, 2x² प्लस 3x प्लस 1, ये एक है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में अधिकतम घात कितनी होती है, दो होती है। तो इसके शून्यांक या फिर गुणनखंड कितने निकलते हैं, केवल दो ही निकलते हैं। वैसे यदि हम ट्रायनोमियल की बात करें, ट्रायनोमियल मतलब जिसकी घात कितनी हो, तीन हो,
तो वहाँ पे शून्यांक कितने निकलते थे, 3 निकलते थे। उसके बाद हम लोगों ने ग्राफ बनाना सीखे थे। ग्राफ कैसे बनता था, एक टेबल बनाते थे हम लोग, उसी में हम लोग एक्स वाई की वैल्यूज निकालते थे अलग अलग। एक्स की वैल्यू रखने पर वाई की वैल्यू आती थी, वाई की वैल्यू रखने पर एक्स की वैल्यू आती थी। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। अब हम 9th क्लास का एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और इसमें देखेंगे केवल ग्राफ को देख करके हम कैसे समझें कि ये ग्राफ में शून्यांक कितने हैं। केवल ग्राफ को देख करके समझना है। जैसे कि हमारा ये पहला ही क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि बहुपद px के लिए y इजिकल्स टू px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है तो प्रत्येक स्थिति में px में शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब हमको px को ये हम क्या बोलते हैं, y बोलते हैं, y का मान बोलते हैं। जैसे आपने देख चुके हो, उसके पहले भी हमने इस टाइप के क्वेश्चन 9th क्लास में पढ़े थे। px इजिकल्स टू यदि गिवन 2 है तो px में एक्स स्क्वायर प्लस 2 इनकी वैल्यू रखी और px का मान निकालिए। मतलब वहां पे हम x का मान रखते थे क्या, 2 रखते थे और वहां पे px का मान निकालते थे। अब यहाँ पे हमको सब मान रखने को क्वेश्चन ने बिल्कुल भी नहीं बोला, केवल क्वेश्चन ने बोला है कि हमको केवल यहाँ पे ग्राफ को देख करके इसके आंसर बताना है। तो चलिए चालू करते हैं हम लोग। इसमें कैसा करेंगे इसको समझते हैं हम लोग। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन में शून्यांक निकालने के लिए एक सबसे बेसिक सा मेथड होता है कि आप सबसे पहले ग्राफ में देखिए और ग्राफ में देखने के बाद ये देखिए कि एक्स एक्सेस को वह लाइन कितने बार कट कर रही है। एक्स एक्सेस को वो लाइन कितने बार कट कर रही है। यदि लाइन 2 बार कट कर रही है तो शून्यांक 2 होंगे। यदि लाइन 3 बार कट कर रही है तो शून्यांक 3 होंगे। जैसे देखते हैं हम लोग, पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग, पहला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे पहले क्वेश्चन में जो लाइन बनी हुई है वो एक्स एक्सेस को एक भी बार नहीं काट रही है। देखिए ये एक्स एक्सेस हो गया और ये वाई एक्सेस हो गया। हमको ये सब चीज़ें पता है, यहाँ पे धनात्मक होता है, ये ऋणात्मक होता है, वैसे ही ये ऋणात्मक होता है, ये धनात्मक होता है। तो हमको केवल ये देखना है कि एक्स एक्सिस को कोई ग्राफ कितने बार काट रहा है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ग्राफ हमारे जो ग्राफ है वो हमारी एक्स एक्सिस को एक भी बार नहीं काट रहा है। मतलब यहाँ पे शून्यांक मतलब px का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। px का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है। अब देखिए एक्स एक्सिस को ये जो ग्राफ बना हुआ है, ये जो ग्राफ बना हुआ है वो कितनी बार कट कर रहा है। जो ग्राफ बना हुआ है वो कितनी बार कट कर रहा है। इस ग्राफ को देखिए, ये केवल एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे एक बार बस टच कर रहा है। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि px मतलब शून्यांक, इसमें शून्यांक का मान कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, वैसे ही थर्ड क्वेश्चन देखिए। इस थर्ड क्वेश्चन में जो ग्राफ बना हुआ है वो कुछ इस टाइप में बना हुआ है। वो ग्राफ एक बार कटे या 2 बार कटे, 3 बार कटे, वही डिपेंड करता है उसके शून्यांक कितने होंगे। देखिए एक बार 1 टाइम यहाँ पे, सेकेंड, थर्ड, मतलब कि ये ग्राफ में एक्स एक्सेस को कितने बार काटा जा रहा है, 3 बार काटा जा रहा है। मतलब यहाँ पे शून्यांकों की संख्या क्या आएगी, 3 आएगी। देखिए क्वेश्चन जो पेपर में बनता है उसमें केवल ग्राफ दे दिया जाता है और उसमें बोला जाता है कि आपको इस ग्राफ को देख करके शून्यांक क्या है, कितने होंगे, ये बताना है। तो केवल आपको एक्स एक्सेस को जितनी भी बार ग्राफ काटेगा आपको उसको देख करके बताना है कि हाँ ये ग्राफ यदि 3 बार काट रहा है तो ये px का मान 3 होगा। वैसे ही थर्ड क्वेश्चन देखिए। फोर्थ क्वेश्चन देखिए। फोर्थ क्वेश्चन में ये एक्स एक्सेस को 2 बार काट रहा है। मतलब हमारा यहाँ पे शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, मतलब एक्स एक्सेस को ये जो ग्राफ है वो कितने बार काट रहा है, 4 बार काट रहा है। तो शून्यांकों की संख्या 4 हो जाएगी। इससे देखिए हम ये भी समझ सकते हैं कि ये जो समीकरण रहा होगा वो 4 घात वाला समीकरण रहा होगा। जो भी समीकरण रहा होगा वो 4 घात वाला समीकरण रहा होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये समीकरण के शून्यांक भी कितने निकलेंगे, 4 शून्यांक निकलेंगे। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 6th में जो ग्राफ है देखिए, इस क्वेश्चन में देखिए ये लाइन यहाँ से जाते हुए दूसरी बार फिर से कट कर रही है एक्स एक्सेस को। मगर यहाँ पे 6th क्वेश्चन में ये चीज़ नहीं हो रही है, केवल ये एक्स एक्सिस को टच करते हुए निकल रहा है। एक्स एक्सिस को टच करते हुए निकल रहा है, मतलब दूसरी बार नहीं काट रहा है। तो केवल एक बार टच किया तो ये पहली बार, दूसरी बार और ये तीसरी बार। इस बेस पे हम क्या बोल सकते हैं कि इसके शून्यांक कितने होंगे, 3 होंगे। आया समझ में आपको? बस इतना छोटा सा क्वेश्चन है, इतने छोटे से टॉपिक, इससे लगभग आपको हर एग्जाम में 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। चाहे वो आपके मेन एग्जाम हो
या फिर हाफ ईयरली हो या क्वार्टरली हो, वहाँ तीनों जगह पे आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। 1 नंबर या 2 नंबर का यहाँ पे मिलता है। या तो आपको ऐसा बोलेगा कि केवल 2 ग्राफ दे दिए जाएंगे, उन दोनों ग्राफ में से ये कौन सा ग्राफ में शून्यांकों का मान या जीरोस के मान 3 है 2 है, ऐसे आपको केवल डायग्राम देख करके बताने हैं। ठीक है, आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, ये सब चीज़ें मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, यहाँ पे ये पीपीटी में ऐड किया है कि आप देखिए ग्राफ को केवल 1 टाइम काट रहा है तो ये 0 है इसका आंसर। वैसे सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में ये 1 2 3 3 टाइम काट रहा है, मतलब इसका आंसर 3 है। वैसे ही फोर्थ, ये को 1 2 3 एंड 4 टाइम काट रहा है, मतलब इसका आंसर 4 है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चनों पे चलते हैं। देखिए ये इंग्लिश मीडियम के लिए मैंने इसमें डाल दिया है। अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चनों को कुछ नए तरीके से पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन पढ़े थे। लीनियर इक्वेशन में हमने देखे थे कि इसका जो मानक रूप होता है वो क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। मतलब यहाँ पे इसकी पावर या हम बोले घात, घात कितनी होती थी, केवल 1 होती थी। बट अब हम जो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं उसमें हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण के आधार पर शून्यांक निकाल के बताना है। और शून्यांक निकालने के बाद में हम लोगों को उनके बीच में कुछ रिलेशन भी बताना है। इसके लिए हमको कुछ फॉर्मूलेस पढ़ने पड़ेंगे। अब ये फॉर्मूलेस कैसे बने हुए हैं इसको देखते हैं हम लोग। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो मानक रूप होता है वो कुछ इस टाइप से होता है, ax स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। यहाँ देखिए इसमें एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो क्या कहला रहा है, हमारा a। गुणांक मतलब कि जो उस समीकरण में पद के साथ में हो। एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है, यहाँ पे a है, मतलब कि a जो है इसका गुणांक है। उसके बाद देखिए y के साथ में क्या है, b, मतलब ये b इसका गुणांक है। और जो c होता है वो c कहलाता है हमारा अचर पद। अचर पद, ठीक है। अचर पद को क्या बोलते हैं हम लोग, कांस्टेंट वैल्यू। अचर पद को क्या बोलते हैं हम लोग, कांस्टेंट वैल्यू। मतलब कांस्टेंट वैल्यू जैसे कैसे 1 2 3 4, ठीक है, इनको हम बोलते हैं कांस्टेंट वैल्यू। मतलब मैथमेटिकल वैल्यूज उनको हम बोलते हैं कांस्टेंट वैल्यू। अब देखिए, अब हम एक इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल की समझिए आप, 2x स्क्वायर प्लस 3y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसकी पावर कितनी है, 2 है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यदि हम किसी का गुणांक निकालना चाहें तो हम कंपेयर करेंगे। देखिए ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 से। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर के साथ में यहाँ पे क्या है, केवल 2। तो इस बेस पे हम बोलेंगे a की वैल्यू कितनी होगी, 2। वैसे ही x के साथ में क्या है, b, और b की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, 3। वैसे ही c की वैल्यू क्या हो गई, 3। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि a, b और c का मान क्या होगा, 2 3 एंड 3 होगा। बस ये क्वेश्चन में आप निकालना यदि सीख गए तो आगे के चल के आपको जो क्वेश्चन करने हैं वो बिल्कुल इजीली बन जाएंगे। चलिए पहले तो हम इसके लिए फॉर्मूलेस पढ़ लेते हैं। ये फॉर्मूले कैसे हैं। पहला फॉर्मूला है आपका शून्यांकों का योग। शून्यांक कैसे होते हैं, गुणनखंड निकालने के बाद में जो वैल्यूज निकल के आती है उसी को हम क्या बोलते हैं, शून्यांक बोलते हैं। तो पहले ने क्वेश्चन में दिया हुआ है शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग निकालने के लिए हमको सबसे पहले x का गुणांक लेना है। x का गुणांक अब भी हमने देखे थे, उसको हमको नेगेटिव लगाना है। इसको और किस तरीके से बोला जाता है, -b/a। और वैसे ही इसको क्या बोला जाता है, c/a। देखिए -x का गुणांक बटे में x स्क्वायर का गुणांक। वैसे ही शून्यांकों का गुणनफल या गुणनखंड, गुणनफल को कैसे बोलेंगे, अचर पद उसके बटे में x स्क्वायर का गुणांक। यहाँ देखिए कॉमन सी चीज दिख रही है, दोनों के बटे में x स्क्वायर का गुणांक है। दोनों के बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक है। केवल आपका जो अंश है वो अंश केवल चेंज होगा। अंश में सबसे पहले वाले में शून्यांकों के योग में एक्स का गुणांक है, वैसे ही शून्यांकों के गुणनफल में अचर पद का गुणांक है, अचर पद है। ठीक है, इसी के बेस पे हम क्वेश्चन को करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमको, ये बोल रहा है निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए एवं शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित कीजिए। गुणांकों और इनके बीच में संबंध स्थापित करना है, शून्यांकों के बीच में। इसके लिए हमने अभी फॉर्मूला जो देखे हैं, इसी फॉर्मूले के बेस्ड ही क्वेश्चन है पूरे हमारे। ठीक है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में दोनों में आपको मैंने ये फॉर्मूलाज लिख दिए हैं, आपको जो बेटर लगता है उस पर आप कर सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन बोलता है x² - 2x
-8, इनकी सबसे पहले हमको निकालने पड़ेंगे क्या, शून्यांक। शून्यांक निकालने का तरीका क्या होता है, हम लोगों ने 9th क्लास में यहाँ तक भी चीज़ें पढ़ी थी। देखिए 9th क्लास में हमने क्या क्या चीज़ पढ़ी थी। सबसे पहले जो बीच वाली वैल्यूज होती है उसको हमको स्प्लिट करना पड़ता है, उनको तोड़ना पड़ता है, और इनको केवल हम धन या ऋण करके ला सकते हैं, प्लस या माइनस करके ला सकते हैं, और जो लास्ट का अचर पद होता है केवल उसको गुणा करके लाया जाता है। जैसे देखते हैं उसको रफ में बनाते हैं, हमको मतलब 2 लाना है, -2 केवल प्लस या माइनस करके, और 8 को लाना है मल्टीप्लाई करके। तो ऐसे कौन से नंबर है जिनका मैं मल्टीप्लाई करूं तो वो आ जाए 8, और उन दोनों को माइनस करूं या प्लस करूं तो आ जाए 2। तो ध्यान से देखिए, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, 4 गुणित 2, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, मतलब हमारा 8 तो आ गया। इसके बाद हमको ये देखना है कि हमको माइनस का 2 भी लेके आना है। तो हम ऐसा कर सकते हैं क्या, -4 + 2, जब हम 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो केवल हमको इसमें बीच वाली वैल्यू को चेंज करना है। देखिए कैसा करेंगे हम इसको, x² - 4x + 2x - 8 = 0। केवल मैंने 2 के जगह पर किसको लिखा है, 4x + 2x को लिखा है। देखिए इसको हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा, x² - 4x + 2x - 8 = 0। इसको हम करेंगे अब ग्रुप में, दो दो के पेयर बनाएंगे। दो के पेयर बनाने पर हम दोनों में से सबसे पहले इसमें से x कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि x² है मतलब x कितने हैं, 2 हैं। x² है मतलब x कितने हैं, 2। एक x कॉमन निकालेंगे तो x माइनस यहाँ से 4 में से एक x हटेगा तो क्या बचेगा, केवल 4 बचेगा। वैसे ही हम लोग यहाँ से क्या कॉमन निकालेंगे, 2 कॉमन निकालेंगे। तो 2 कॉमन निकालने से क्या बचेगा यहाँ पे, x - 4 = 0। यहाँ तक कोई दिक्कत, केवल हमने जो बीच वाले नंबर है इसको स्प्लिट कर रहे हैं, तोड़े हैं अलग अलग भागों में। अब देखिए दोनों के ब्रैकेट में कॉमन क्या दिख रहा है हमको, x - 4। वैसे यहाँ क्या बचेगा, x + 2 = 0। तो हम क्या करेंगे अब, x - 4 = 0 एंड x + 2 = 0। बस इसके बाद में क्वेश्चन में हमको x को जगह पर रखना है और y को, जो 4 की वैल्यू उसको ट्रांसफर करना है। तो क्या हो जाएगा हमारा, x = 4 और x = -2। ये निकल गए हमारे शून्यांक। ये 2 शून्यांक हैं, इन 2 शून्यांकों का अब हम यूज करेंगे शून्यांकों के गुणन और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम ये बोल सकते हैं कि अल्फा = हमारा क्या आया, 4, एंड बीटा = क्या आया, -2। हम लोग सबसे पहले शून्यांक को बोलते हैं अल्फा और दूसरे शून्यांक को क्या बोलते हैं, बीटा बोलते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग क्या होता है, शून्यांकों का योग -b/a। देखिए शून्यांक कौन कौन से हैं हमारे, 2 शून्यांक, अल्फा और बीटा। अल्फा + बीटा = -b/a। तो अल्फा का मान कितना है हमारा, 4 प्लस ब्रैकेट में बीटा का मान -2 = -b। b की वैल्यू क्या निकाले थे हम लोगों ने, b की वैल्यू यह है हमारी -2, एंड a की वैल्यू कितनी है हमारी, 1। देखो इन दोनों को यदि माइनस करते हैं तो 4 में से 2 गया 2, और ये ब्रैकेट में हमारा बाहर b का माइनस लगा हुआ है, तो क्या आ गया, 2 = 2। देखिए LHS = RHS आ गया, मतलब कि शून्यांकों के योग के बीच में हमारा संबंध स्थापित हो गया है। वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, अब शून्यांकों का गुणा निकालेंगे। मैं यहाँ कर देता हूँ उसको, शून्यांकों का गुणा, ये क्या होता है हमारा, c/a। तो शून्यांक कौन कौन से हैं हमारे, अल्फा × बीटा = c/a। तो अल्फा का मान क्या था हमारा, 4, बीटा का मान था -2। वैसे ही c का मान क्या था हमारा, देखिए c का मान ये था 8,
सी का मान था हमारा 8 और ए का मान था हमारा 1। देखिए दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा हमारा, 4 दूनी 8 माइनस का 8 इज इक्वल्स टू माइनस का 8। देखिए एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस यहाँ पे भी आ गया और यहाँ पर भी आ गया। तो हम लोगों ने इसके बीच में संबंध स्थापित कर दिया कि जो शून्यांक थे उनका गुणांकों के बीच में कैसा संबंध निकाला जाता है ये। तो यदि ऐसा कभी हो कि -8 और इज इक्वल्स टू में +8 आए तो ये कभी भी ऐसा संभव नहीं होगा, मतलब इनके बीच में संबंध नहीं निकला है, ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हमेशा एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस आना चाहिए। ठीक है, वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि इस क्वेश्चन में कुछ डाउट होगा तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आपको वहां पे और क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बार बार क्वेश्चन आता है आपका, इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल में भी है। आप की बुक देखना, उसमें एक एग्जाम्पल में सेम क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है, तो इस क्वेश्चन को करवाता हूँ मैं 5th वाले क्वेश्चन को। चलिए चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टी स्क्वायर -15। देखिए क्वेश्चन है हमारा टी स्क्वायर -15, इसके हमको निकालना है शून्यांक और इन्हीं के गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करना है। सबसे पहले देखिए टी स्क्वायर -15 जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ देखकर कि ये टेंशन नहीं लेना है कि इसमें x का मान नहीं है या फिर t का मान नहीं है, उसका कैसे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, टी स्क्वायर प्लस 0t -15, ये आ गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब इसमें एक्स स्क्वायर भी आ गया, एक्स भी आ गया और 15 भी आ गया। जैसे हम लोग कंपेयर करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो हम लोग ए भी बोल सकते हैं, ए का मान कितना आ गया 1, बी का मान कितना आ गया 0 एंड सी का मान आ गया -15। ये तीनों चीज़ आ जाएगी। इससे कोई दिक्कत नहीं है कि इसमें यदि x का मान नहीं आ रहा तो कैसे करेंगे, जो मान नहीं है उसका मान हम क्या 0 रख देंगे। यदि ऐसा हो क्वेश्चन टी स्क्वायर -t इज इक्वल्स टू 0, तो ये अभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट इसमें अचर पद नहीं है। अचर पद नहीं है, इससे कोई दिक्कत नहीं, हम अचर पद को 0 लेके चल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में भी हमको शून्यांक निकालना है। देखिए इस क्वेश्चन में शून्यांक निकालने के 2 तरीके हो सकते हैं, मगर इसमें मैं आपको ईजी तरीका बताता हूँ। इस क्वेश्चन में शून्यांक निकालने की ये तरीका हो सकता है, हम टी स्क्वायर -15 इज इक्वल्स टू 0 लें, इसके बाद में 15 को ट्रांसफर कर दीजिए, टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15, ये उधर आके माइनस का प्लस हो जाएगा। स्क्वायर को ट्रांसफर करने पर ये कोई भी नंबर क्या होता है, रूट में जाता है, तो 15 हो जाएगा हमारा रूट में। और हमने देखा यदि कोई नंबर रूट में होते हैं तो वो एक बार ऋणात्मक होता है और एक बार धनात्मक होता है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूल होता है। तो हम बोल सकते हैं टी इज इक्वल्स टू एक बार +15 और एक बार नेगेटिव रूट में 15। तो हमारे यहाँ पे 2 टी के मान निकल गए, उसमें से हम एक टी के मान को अल्फा बोलेंगे और दूसरे मान को बीटा बोलेंगे। देखिए तो हम बोल देते हैं अल्फा इज इक्वल्स टू √15 एंड बीटा इज इक्वल्स टू -√15। चलिए आगे चलते हैं। अब हम निकालेंगे इनके बीच में संबंध, शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध। तो पहला सूत्र हमारा क्या होता है, शून्यांकों का योग, इसका सूत्र होता है हमारा -b/a। तो शून्यांक हमारे कौन कौन से निकले हैं, 2 शून्यांक निकले हैं, अल्फा और बीटा, जिसका हमने नाम दे चुके हैं। इसको हम बोल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। अल्फा का मान क्या है हमारा, अल्फा का मान है हमारा 15 रूट में 15 प्लस बीटा का मान है रूट में -15 एंड b की वैल्यू है हमारी, b की वैल्यू है हमारी यहाँ पे, देखिए b की वैल्यू है 0 और a की वैल्यू है हमारी यहाँ पे 1, रख दी हमने वैल्यू। अब इसके बाद देखिए यदि ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ब्रैकेट ओपन करने से क्या होगा, √15 प्लस माइनस माइनस √15 इज इक्वल्स टू 0/1, 0/1 मतलब 0, इसकी वैल्यू आ गई 0। अब √15 में से -√15 होगा तो क्या बचेगा 0 इज इक्वल्स टू 0। मतलब हमने शून्यांकों और इनके गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित कर दिया। LHS इज इक्वल्स टू यहाँ हमारा क्या आ गया, LHS इज इक्वल्स टू RHS। ठीक है, वैसे ही हम निकालते हैं शून्यांक इनके गुणांक, शून्यांकों के गुणांक या शून्यांकों को गुणनफल।
शून्यांकों के गुणनफल। इसका सूत्र क्या होता है हमारा, सी अपॉन ए, सी के बटे में ए। तो हमारा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। सी का मान क्या है हमारा, सी का मान है हमारा माइनस का 15। देखिए 15 रूट के अंदर मल्टीप्लाई रूट में -15 इज इक्वल्स टू सी का मान है हमारा -15 और ए का मान है हमारा 1। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 15 का मल्टीप्लाई होता है तो 15 आ जाता है, मतलब रूट हट जाता है। जैसे एग्जांपल की समझिए यहाँ पे √2 मल्टीप्लाई √2 यदि हो तो उसकी वैल्यू आती है 2। वैसे ही √3 मल्टीप्लाई √3 हो तो उसकी वैल्यू आती है 3। वैसे ही हम बोल सकते हैं √15 मल्टीप्लाई √15, इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारी, इसकी वैल्यू आएगी हमारी 15 और इज इक्वल्स टू में -15। और ये इसका माइनस था, ये केवल यहाँ माइनस रह जाएगा। देखिए तो हमारा LHS इज इक्वल्स टू क्या आ गया, RHS। तो हमने इसके बीच में संबंध स्थापित कर दिए। यहाँ पे शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल, इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित करें, इससे हमारा LHS और RHS दोनों इक्वल आया। इसका मतलब ये है कि हमने जो क्वेश्चन करे हैं वो बिल्कुल सही है। ऐसे ही हमको बिल्कुल सेम टू सेम पेपर में करने हैं, स्टेप ऐसी ही रहेगी। हमको हर चीज़ लिखना, वहाँ पे सूत्र लिखना बिल्कुल ना भूलें। यदि सूत्र लिखना हम भूलते हैं तो एग्जामिनर हमारे नंबर काट सकता है। तो ये मैं आपको ब्रैकेट के अंदर, इसके अंदर, इसको बॉक्स के अंदर बंद कर देता हूँ। ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इसी टाइप का क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, 4u² प्लस 8u, 4u² इज इक्वल्स टू 8u। क्वेश्चन हमारा 4u² प्लस 8u इज इक्वल्स टू 0। इनके हमको निकालना है सबसे पहले शून्यांक, और उसके बाद में निकालने हैं इनके शून्यांकों के बीच में संबंध। देखिए ये हमारा क्यूबिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम तुलना करेंगे कैसे, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 से। तो हमारा a का मान क्या आएगा, हमारा यहाँ पे a का मान आएगा 4, क्योंकि देखिए x² के साथ में यहाँ पे u² है, x² की जगह पे u² है। वैसे ही हमारी b की वैल्यू क्या आएगी, 8 आएगी, ये u है। वैसे ही हमारा c की वैल्यू, देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में अचर पद नहीं है। अचर पद नहीं है, इसका मतलब क्या है कि क्वेश्चन में उस वैल्यू की, उस संख्या की, उसकी वैल्यू क्या है, 0 है, मतलब c की वैल्यू क्या है, 0 है। तो आगे क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अब इनने क्वेश्चन में बोला है कि इनके शून्यांक निकालिए। तो शून्यांक निकालने का तरीका ये हो जाएगा हमारा, 4u² प्लस 8u इज इक्वल्स टू 0। दोनों से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 4u कॉमन निकाल सकते हैं। तो 4u, यहाँ क्या बचेगा, केवल u बचेगा, और यहाँ पे बचेगा हमारा 2 इज इक्वल्स टू 0। देखिए यहाँ पे u² था, तो u² में से एक u हमने क्या निकाल लिए, कॉमन निकाल लिए। तो एक ये u यदि यहाँ आ गया तो केवल एक u यहाँ पे बचा। वैसे ही हमने यहाँ से 4 कॉमन निकाले, तो 4 की जगह पे क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। 1 को हम नहीं लिखते हैं, 1 को हम नहीं लिखते हैं। वैसे ही हमने यहाँ देखा 8 लिखा हुआ था, तो 8 क्या होता है, 4 2 8 होता है, 4 दूनी 8 होता है। इस कारण यहाँ क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। अब हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर कैसे करेंगे, 4u इज इक्वल्स टू 0। अब वैसे ही u प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। 4u इज इक्वल्स टू 0 और u प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ट्रांसफर करेंगे तो u इज इक्वल्स टू निकल जाएगा 0/4, और 0/4 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। u इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 0। वैसे ही u हम 2 को ट्रांसफर करेंगे तो 2 इधर साइड का प्लस में, इधर आके हो जाएगा माइनस का। तो ये हमारे निकल गए u के 2 मान। तो हम u के 2 मानों को क्या बोलते हैं, एक को अल्फा और दूसरे को बीटा बोलते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं अल्फा बराबर 0 एंड बीटा बराबर -2। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा फॉर्मूला आएगा। फॉर्मूला कौन सा होता है,
वही जो हमने पढ़े अभी, शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणा। देखिए शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग होता है हमारा -b/a। तो हम क्या बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। तो अल्फा की वैल्यू क्या हुई हमारी, अल्फा की वैल्यू 0 एंड बीटा की वैल्यू -2, प्लस ब्रैकेट में -2 इज इक्वल्स टू, बी की वैल्यू क्या है हमारी, तो बी की वैल्यू है हमारी 8, क्वेश्चन का 8, फॉर्मूला का 8 पहले से ही, और एक माइनस अपॉन में a, मतलब कितना जाएगा 4। देखिए 0 में से कुछ प्लस करो या माइनस करो वो वैल्यू तो उतनी ही रहेगी, मतलब ये -2, और 4 से 8 को कैंसिल किया जाएगा तो 4 1 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, ये हो जाएगा हमारा -2। देखिए LHS इज इक्वल्स टू RHS यहाँ पे आ गया है। वैसे ही नेक्स्ट शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है हमारा, c/a। तो शून्यांक कौन कौन से हैं हमारे, अल्फा और बीटा, तो हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारी 0, मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू है हमारी -2 इज इक्वल्स टू, सी की वैल्यू क्या है हमारी, सी की वैल्यू हमारी 0 थी क्योंकि अचर पद हमारे पास था ही नहीं, अपॉन में ए की वैल्यू कितनी थी 4। देखिए 0 के साथ किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई किया जाए या डिवाइड किया जाए ऑलवेज क्या आता है, 0 आता है। वैसे ही देखिए यहाँ पे 4 है डिवाइड में किसके साथ में, 0 के, तो यहाँ पे भी क्या आएगा 0। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या आ गया, LHS इज इक्वल्स टू RHS आ गया। मतलब हमने शून्यांकों और उनके गुणनखंड के बीच में संबंध स्थापित कर दिए कि LHS इज इक्वल्स टू RHS आ गया। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि शून्यांक और जो उनके गुणनखंड हैं या गुणांक है वो कैसे हैं, इक्वल हैं एक प्रकार से। ठीक है, चलिए आगे के क्वेश्चन हम जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू।